माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका। व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका क्या होती है, किनके लिए, व्यवसाय के लिए, ग्राहक के लिए और समाज के लिए। सबसे पहले व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ हमें मालूम है ना कि ग्राहक से सीधा संपर्क करके वस्तु को बेचना। तो इस सीधे संपर्क से हमारे समाज के जो वर्ग है, व्यवसायी, ग्राहक, समाज, इन सबको क्या फायदा है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन में व्यक्तिगत विक्रय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः व्यक्तिगत विक्रय के व्यवसायी, ग्राहक, समाज के लिए महत्व को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम जानते हैं व्यवसाय को क्या लाभ है। संवर्धन की प्रभावी पद्धति। संवर्धन मतलब वस्तु की बिक्री बढ़ाने की सबसे अच्छी विधि बताई गई है व्यक्तिगत विक्रय को। क्यों बताई गई है? क्योंकि इसमें हमें ग्राहक की प्रतिक्रिया उसी स्थान पर पता चल जाती है जिस स्थान पर हम वस्तु को बेच रहे हैं। तो यह संवर्धन का बहुत प्रभावी तकनीक है। यह संभावित ग्राहकों को उत्पाद के गुण बताकर प्रभावित करता है, जिससे क्या हो जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष बता दो सामने खड़े होके, प्रत्यक्ष मतलब सामने खड़े होके कि इस वस्तु की ये विशेषता है, ये फायदा है, ये नुकसान है, तो उससे तुरंत उसी वक्त हमें ग्राहक की प्रतिक्रिया पता चल जाती है। प्रतिक्रिया मतलब कि वो वस्तु खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है। सेकंड, लोचपूर्ण तकनीक। प्रवर्तन की अन्य तकनीक जैसे विज्ञापन विक्रय की तुलना में व्यक्तिगत विक्रय लोचपूर्ण है। विज्ञापन में एक ही बात सभी के लिए होती है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय में सभी के लिए अलग अलग बात होती है। सभी को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है वस्तु को क्रय करने के लिए। इसके कारण व्यवसायिक क्रय की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह के प्रस्ताव रख सकता है। तो दूसरा लाभ क्या है व्यवसाय को? ये एक लोचपूर्ण पद्धति, मतलब हर एक ग्राहक को एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से ये कन्विंस कर सकता है। फिर अगले कुछ पॉइंट्स है इसमें, जैसे श्रम का न्यूनतम अपव्यय। श्रम मतलब हमारी जो मेहनत है कि व्यक्तिगत विक्रय में बिक्री प्रवर्तन की अन्य तकनीकों की तुलना में श्रम के व्यर्थ जाने की संभावना न्यूनतम मतलब कम होती है। इससे व्यवसाय की बिक्री के प्रयत्नों में मितव्ययिता आती है, मतलब कम खर्चीली प्रणाली होती है। हम वस्तु को बेचने के लिए जो विज्ञापन, जो प्रचार, जो विक्रय संवर्धन के जो तरीकों को, साधनों को अपनाते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत थोड़ा सा मितव्ययी, कम खर्चीला है। इसमें हमारा श्रम भी बच जाता है। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस बाजार में जाकर किससे हमें संपर्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, ग्राहकों को प्रेरित करना। व्यक्तिगत विक्रय ग्राहकों को नए उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है, मतलब उन्हें तैयार करता है, अभी प्रेरित करता है, उनको बताता है कि ये वस्तु आपके लिए जरूरी है, उन्हें खरीदो आप। ठीक है। इससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अच्छे ढंग से कर सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति और भी अच्छे ढंग से कर सकता है तथा अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठा सकता है। वो ग्राहकों को प्रेरित कर सकता है। फिर उसकी आवश्यकता अधिक लाभ कमाना, तो इस आवश्यकताओं को पूरा करके अपने बिजनेस का स्तर ऊंचा उठा सकता है और अपना जीवन स्तर भी। फिर अगला है स्थायी संबंध। व्यक्तिगत विक्रय विक्रयकर्ता एवं ग्राहक के बीच स्थायी संबंध विकसित करने में सहायक होता है, जो व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थायी संबंध भी स्थापित हो जाते हैं व्यक्तिगत विक्रेता से। व्यक्तिगत विक्रय में एक एजेंट होता है, आपकी शॉप पर किसी वस्तु का सैंपल लेके आता है, फिर आप उसका ऑर्डर देते हो, फिर वो वस्तु को आप बेचते हो, बड़े पैमाने पर वस्तु की बिक्री होती है, फिर पुनः आप उस एजेंट को बुलाते हो, फिर ऑर्डर देते हो। तो इससे उस एजेंट और व्यापारी, आप दोनों के बीच एक संबंध हो जाते हैं और कभी कभी ये संबंध मित्रता, रिश्तेदारी में भी बदलने लगते हैं। ठीक है। फिर अगला है व्यक्तिगत तालमेल। ग्राहकों से व्यक्तिगत तालमेल बैठने से व्यवसाय की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होती है। समझाने जैसा कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट्स पढ़ते से ही क्लियर हो रहे हैं। परिचय के समय भूमिका। नए उत्पाद को परिचित करते समय व्यक्तिगत विक्रय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह ग्राहकों को उत्पादक के गुणों से परिचित कराती है। परिचय के समय भूमिका मतलब कि व्यक्तिगत विक्रय का कब फायदा होता है, जब ग्राहक हमारे सामने होता है और उस वस्तु का हमें गुण बताना होता है। एंड लास्ट है इसमें ग्राहकों से संबंध। विक्रयकर्ता 3 अलग अलग भूमिका निभाते हैं: प्रेरित करना, सूचना प्रदान करना तथा व्यावसायिक इकाइयों को ग्राहक से जोड़ना। तो ये तीनों प्रकार के फायदे भी होते हैं। किसको? एक व्यवसायी को।
है ना, और किससे, व्यक्तिगत विक्रय से। अब सेकंड हम जानेंगे ग्राहकों के लिए इस व्यक्तिगत विक्रय का क्या महत्व है। लिखा है यहाँ पर, आवश्यकताओं की पहचान में सहायक। व्यक्ति विक्रय ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने एवं इन्हें किस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से संतुष्टि दी जा सकती है, इसका ज्ञान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। आवश्यकताओं की पहचान में सहायक, ग्राहकों के लिए ये सुविधा है कि जब व्यक्तिगत विक्रय हो रहा है, जब उत्पादक जिसने वस्तु को बनाया है उसका एजेंट या वो खुद या वस्तु को बेचने वाला जब आपको कोई वस्तु के बारे में समझा रहा है तो वस्तु को लेकर जितने सारे डाउट्स है वो सारे दूर हो जाते हैं। अगर आप कोई डाउट होता है तो आप हैंड टू हैंड उसको पूछ के दूर कर लेते हो। तो कुल मिला के व्यक्तिगत विक्रय ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देता है या वस्तु को लेकर भ्रम की जो स्थिति होती है उसे दूर कर देता है। सेकंड, बाजार के संबंध में नवीनतम जानकारी। नवीनतम मतलब नई जानकारी। ग्राहकों को मूल्यों में परिवर्तन, उत्पादों की उपलब्धता एवं कमी व नए उत्पाद के संबंध में नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है, जिसके कारण क्रय के संबंध में वह अधिक उचित निर्णय ले सकते हैं। व्यक्तिगत विक्रय में उसे बता दिया जाता है कि इस कंपनी, हमारी जो कंपनी, इसके इतने प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, इतने प्रोडक्ट की हम सेलिंग कर चुके हैं, इतना बेनिफिट हम कमा चुके हैं, अब हम और प्रोडक्शन इस मंथ करेंगे, आप हमें कितने ऑर्डर दे सकते हो। तो ऐसी अनेकों बातें होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नई जानकारियां भी ग्राहकों को मिलती है एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की। विशिष्ट सलाह, ग्राहकों को विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह, दिशा निर्देश प्राप्त होता है, जिससे वह और अच्छा क्रय कर सकते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि जो ग्राहक है उन्हें वस्तु के जो विशेषज्ञ उनसे सही जानकारी मिलती है, जो वस्तु के संबंध में जो भी डाउट होते हैं उन्हें दूर कर देते हैं। एंड लास्ट है ग्राहकों को प्रेरित करना। व्यक्तिगत विक्रय ऐसे नए उत्पादों के क्रय के लिए प्रेरित करता है ग्राहक को, जो उनकी आवश्यकताओं को और अच्छे ढंग से पूरा कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन स्तर में और अधिक सुधार आता है। ग्राहकों को प्रेरित करना, कुल मिला के व्यक्तिगत विक्रय में क्या किया जा रहा है, ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा रहा है, वस्तु के संबंध में जानकारी दी जा रही है, विशेषज्ञों से सलाह मिल रही है और ग्राहकों को प्रेरित किया जा रहा है, उनके वस्तु को लेकर सारे डाउट को दूर किया जा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट हम इसमें देखते हैं समाज के लिए इसके क्या महत्व है। तो बताया गया है संभावित मांग में परिवर्तन। व्यक्तिगत विक्रय दबी हुई मांग को मूर्त रूप प्रदान करता है। दबी हुई मांग को मूर्त रूप मतलब कि समाज के लोगों की किसी वस्तु को लेकर जो अपेक्षाएं, जो आशाएं है, जो इच्छाएं, उनको ये दूर करता है। प्रत्येक संपर्क होता है तो ये जानता है, ये ग्राहकों से उन बातों को जानता है कि ग्राहक किसी वस्तु में क्या फीचर्स चाहता है, क्या गुण चाहता है। इस चक्र के कारण ही समाज की आर्थिक क्रियाओं का पोषण होता है, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, आय में वृद्धि होती है और अधिक वस्तुएं सेवा का उत्पादन होता है। इस रूप में व्यक्तिगत विक्रय आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। व्यक्तिगत विक्रय से समाज के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है, समाज के लोगों के संपर्क में रहने से उनकी आवश्यकताओं का पता लगता है, फिर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने के लिए अनेकों लोगों को रोजगार मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ऐसे अनेक फायदे हैं व्यक्तिगत विक्रय से। ठीक है, फिर देखो लिखा है रोजगार के अवसर। व्यक्तिगत विक्रय बेरोजगार नवयुवकों को अधिक आय और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जीवन वृत्ति के अवसर। व्यक्तिगत विक्रय नौजवान एवं महिलाओं के लिए आकर्षक जीवन वृत्ति का क्षेत्र है, जिसमें यह उन्नति के अवसर, कार्य संतुष्टि, सुरक्षा, सम्मान, विभिन्नता, रुचि एवं स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करता है। व्यक्तिगत विक्रय में अनेकों लोगों के संपर्क में आकर सभी की इच्छाओं, आकांक्षाओं को जानकर उस अनुरूप काम करते हैं। ठीक है, और सभी नवयुवकों को या महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला है विक्रयकर्ताओं का स्थानांतरण, कि विक्रयकर्ताओं में स्थान परिवर्तन बहुत अधिक होता है, जिससे देश में यात्रा एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विक्रयकर्ताओं का स्थानांतरण होता है, एक व्यक्ति अब अपनी वस्तु को एक स्थान पर नहीं अनेकों जगह जाके बेचता है। तो ये व्यक्तिगत विक्रय करने वाला व्यक्ति है कौन? ये समाज का ही तो व्यक्ति है। समाज में जन्म हुआ, समाज में रहता है, समाज के लिए काम करता है। तो इसके स्थानांतरण से क्या है कि क्या हो रहा है, देश में यात्रा व पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। एंड लास्ट है उत्पाद का मानकीकरण।
व्यक्तिगत विक्रय विभिन्नता लिए हुए समाज में उत्पाद के मानकीकरण एवं उपभोग में एकरूपता में वृद्धि करता है, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड, एक मेजरमेंट फिक्स करता है। ठीक है, तो आया समझ में आपको व्यक्तिगत विक्रय का ग्राहक, व्यवसायी या समाज के लोगों को क्या फायदा है। अब अगर आपको इसके किसी भी पॉइंट में डाउट है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।